ओके, सो पार्ट 3 स्टार्ट करते वीडियो का। आई नो ये काफ़ी टाइम बाद बन रहा है वीडियो। तो पार्ट 3 में हम देख रहे हैं व्हाट इज़ एनएसई एंड व्हाट इज़ बीएसई। पार्ट 2 के लिए मैंने कुछ इसको बोला था, तो ये कुछ इसने मेरे को टॉपिक दिए थे। देन अभी मैं इसको बोला मेक अ पार्ट 3, तो अभी मेरे को जो टॉपिक बोल रहा है मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ एनएसई एंड बीएसई, हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। ठीक है, मैं कुछ पढ़ा नहीं इसको, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को जैसा समझता मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं व्हाट इज एनएसई एंड बीएसई। ठीक है, हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। तो इसमें बोल रहा है कि इंडिया में जो मेजर स्टॉक्स है, एक तो पहला एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई, जो कि इधर दिया है फुल फॉर्म। एनएसई एंड बीएसई ये हो गया इसके फुल फॉर्म, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई थोड़ा पुराना है, यहाँ पे लिखा है ओल्डेस्ट, एंड एनएसई इज अ बिगेस्ट है, बट इससे एनएस बीएसई के बाद एनएसई है। बीएसई जो है पुराना है, स्टार्टिंग में जो हुआ था इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शुरुआत इसी से हुई थी। ठीक है, 1875, ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखना है। एनएस जब कोई एग्ज़ाम वगैरह होगी तब इसके बारे में विचार कर सकते हैं। देन आते हैं इसमें बीएससी में 30 टॉप कंपनीज आती है, एनएससी में आती है 50। निफ्टी 50 जो है 50 का है कॉम्बिनेशन। मैं एक सेकंड इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ। अभी ठीक है, अभी मेरे आंखों पे नहीं आ रहा है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको सेंसेक्स का इसका आता है चार्ट, इसका निफ्टी 50 का आता है ये वाला। तो इसमें सेंसेक्स में है 30 कंपनीज आते हैं। 30 कंपनीज मतलब कैसा रहता है, समझो बीएसई में कोई 30 कंपनीज है, तो अगर 30 कंपनियों में से अगर जिसकी ज़्यादा होल्डिंग है, अगर वो ऊपर नीचे होता है तो बीएसई में करेक्शन होगा, मतलब सेंसेक्स में करेक्शन होगा। ऐसा होता है कि समझो उन 30 में से किसी का भी मतलब कोई खराब रिजल्ट रहा या फिर कुछ अच्छा रिजल्ट रहा, तो सेंसेक्स का ग्रो होना या नीचे आना इन 30 टॉप कंपनीज जो भी है इसके अंदर जो आती है उन पर डिपेंड करता है। सेम इन द केस ऑफ निफ्टी 50 की, मतलब 50 टॉप कंपनीज आते हैं। अगर समझो ऐसा होता है इनमें 50 है, अभी फिलहाल 50 है, तो ये चेंज नहीं होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे चेंज। तो ये क्या होता है, अगर कोई कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रही है तो वो चेंज हो जाएगी, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो इसमें एंटर हो जाएंगी। तो ये हर साल या फिर जो कुछ भी इसका टाइम पीरियड है वो चेंज होते रहता है। अगर कोई अच्छा कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, निफ्टी के जो इंडेक्स में अगर 50 में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं ये लोग, रूल है। ठीक है, वॉट एक्चुअली हैपन्स हियर, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम योर ऐप, ज़ीरो द अपस्टॉक्स आपका जो भी है HDFC वगैरह, उससे आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हो, इट गोज टू द एक्सचेंज मैच्ड एग्जीक्यूट शेयर क्रेडिटेड टू योर डीमेट अकाउंट। तो ये इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे, F&O की बात नहीं हो रही है। मतलब हाँ, जो भी आपका ब्रोकर है वहाँ से उसके, वो तो आपका फ्रंट एंड हो गया। ज़ीरोदा जो है, आप वहाँ पे ग्राफिकल वे में या फिर जो ऑर्डर देते हो वो डायरेक्टली जाता है आपके एक्सचेंज में, एनएससी में जाएगा या फिर बीएससी में जाएगा। आपने जो भी एक्सचेंज सिलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिक ही रहता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एनएससी में जाएगा या बीएससी में जाएगा, देन वहाँ से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, ज़ीरो द अपस्टॉक या आपका जो भी कोई ब्रोकर है, ये यहाँ से आप एग्जीक्यूट करते हो, फिर यह जाता है, मतलब एक्सचेंज में जाएगा। फिर ऑर्डर अगर करेक्ट रहा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो वैल्यू मैच नहीं की तो वो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसमें कोई चार्जेस कटता है क्या अगर कैंसिल हुआ? तो नहीं कटता उसमें कोई उसमें अगर ऑर्डर अगर कैंसिल हुआ, अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया, आपको लग रहा है कि अभी मेरे को ये नहीं करना है, कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो। कोई भी ब्रोकर इसका चार्ज नहीं लेता है। ठीक है, अभी तो नहीं लेता, मतलब आज की डेट में, जो आज की डेट है 5 ऑफ अक्टूबर है इसमें। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया मैंने, बट फैमिली के फ़ोन आते हैं। ठीक है, वो बात अलग है। वॉट एक्चुअली हैपन्स हियर, तो ये मैंने बताया अभी। ट्रेडिंग टाइम इन इंडिया, तो मार्केट कब ओपन होता है, कब खुलता है, अब भी हम लोग ना सारा कुछ बेसिक से जान रहे हैं, तो इसमें ये कुछ सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि देखो मार्केट कितने बजे खुलता है। मार्केट 9:50 को ओपन हो जाता है सुबह, और 3:30 को बंद हो जाता है। प्री मार्केट जो है 9 बजे से 9:15 जैसे होता है, आपको चार्ट में मूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। तो 9 बजे आपको
मतलब कोई आप जीरोधा ओपन करोगे तो उसमें ना थोड़ा मूवमेंट होते दिखेगा, वो बेसिकली प्री मार्केट है। ट्रेडिंग टाइम इन इंडिया मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट हमेशा बंद रहता है। किसी किसी केस में सैटरडे को चालू रहता है, या फिर उनको लगे कि आज चालू रखना है तो साल में 1 या 2 दिन ऐसा होगा कि उस दिन मार्केट चालू रहेगा, ठीक है। अगर हॉलीडे रहता है उस दिन मार्केट बंद रहता है। जैसे बैंक्स बंद है तो ये मार्केट बंद है। मतलब एक गवर्नमेंट वाला ही है काम पूरा। आप प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, जो भी करते हो, आपको इसका आईटीआर वगैरह भरते रहना चाहिए। तो ये एज अ बिजनेस ही लो, ये कोई गेम वेम नहीं है। मेरे को किसी ने बोला था कि ये आप बड़ा गेम खेलते हो, मैं बोला भाई गेम मत बोले इसको, it's a serious business. Okay. Then companies listed. BSE has 5,000 plus companies. NSE has around 2,000 plus companies. ये तो इसमें मतलब ऐसा है, NSE में जैसे 50 टॉप 50 है तो NSE को फर्क, मतलब निफ्टी को फर्क पड़ेगा जब 50 में से कुछ होगा, 50 स्टॉक में से कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तभी निफ्टी में मूवमेंट आता है। और BSE का जो 30 है, BSE की 30 कंपनीज, तभी उसमें सेंसेक्स में मूवमेंट आएगा। बट इसमें एक्चुअल में है कितने, तो BSE में 5,000 है कंपनीज और NSE में 2,000 प्लस है, ठीक है। कैन वी चूज एनी एक्सचेंज, अगर उनको लग रहा है मेरे को BSE चूज करना है, NSE चूज करना है, तो हाँ हम चूज कर सकते हैं। यू कैन बाय फ्रॉम आइदर NSE और BSE, दोनों में से कोई भी आप एक्सचेंज चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड प्राइस डिफरेंस। मतलब कोई ये एक्सचेंज काम नहीं कर रहा, ये एक्सचेंज पे सही प्राइस मिल रहा है तो आप कर सकते हो। जिसमें भी आपका अगर NSE में खरीदे हो, BSE में बेचना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड विथ हुक फॉर नेक्स्ट वीडियो, नाउ यू नो वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड इन नेक्स्ट वीडियो। अरे भाई इतना ही नहीं है, और थोड़ा बताना है इस वीडियो में। स्लाइड डिटेल, मेरे को ना ये वीडियो में कट वट लगाने का थोड़ा नहीं आता है, क्या बोलेंगे उसको, सही में बोलूँ तो आलस आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही वीडियो में सारा कुछ हो जाए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे मैं एंड कर दूँ, सिंपल। एक क्विक एंटर हो गया, फुल फॉर्म भी हो गया है, की इंडेक्स भी हो गया, हाउ ट्रेडिंग एक्चुअली हैपेंस, ये इसमें और क्या डिटेल में बोल रहा है। हाँ ठीक है, ये प्री मार्केट है, रेगुलर पोस्ट मार्केट, ठीक है, 3:30 से 4 बजे तक पोस्ट मार्केट रहता है। ये बेसिकली अब सादे लोगों के लिए नहीं है, प्री मार्केट भी नहीं है। प्री मार्केट में जो हेवी वाले जो ऑर्डर्स रहते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूट। प्री मार्केट में अगर आप लगा दो तो बाय चांस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ऑर्डर मैचिंग। इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। कैन यू चूज बिटवीन NSE और BSE, अगर आप दो है एक्सचेंज तो आप NSE में एग्जीक्यूट किए फिर BSE में सेल करते, इसमें क्या बोल रहा देखते हैं। Yes, many companies are listed on both. You can buy from either, whichever has better liquidity or slightly better price. ठीक है, example TCS might trade at 3510 on NSE and 3512 on BSE। मतलब इसमें सस्ता मिल रहा है तो इसमें खरीद लो, उसमें थोड़ा महंगा आ रहा है लाइक 3512 3510, तो आपको ये प्राइस सही लग रहा है तो इसमें खरीद लो। मेरे को वो क्वेश्चन था, देखते हैं। इफ वी बाय any charges for this, मतलब बहुत शॉर्ट में लिख दिया मैंने। आर देयर एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, नो, ओके ठीक है, नो स्पेशल और पेनल्टी चार्ज, ये था मेरा आंसर, मतलब ये जो कुछ था पूछना। नो स्पेशल और पेनल्टी चार्जेस फॉर सेलिंग ऑन डिफरेंट एक्सचेंज, ओके। नॉर्मल ब्रोकेज अप्लाइज, वो तो रहेगा ही, STT लगेगा, जो दुनिया भर का उनको लगाना वो लगाते हैं। STT, exchange fees, GST, etc. No extra tax or penalty from SEBI or exchange. Possible small price difference. Let's see, अगर इसमें मैंने बोला है कि want some more topic in the same video, क्योंकि ये बहुत छोटी वीडियो बन जाती है, आधा घंटे की एटलीस्ट चाहिए वीडियो मेरे को। व्हाट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब ये IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये मैं नहीं करता। व्हाट इज़ लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्ट हो गई है फिर वो लिस्ट पहले इनिशियल, देखो मैं समझाता हूँ। एक्सप्लेन दैट अ कंपनी गेट लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज आफ्टर इट्स IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहले कंपनी का समझो IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
मतलब इसके नाम में इसका मीनिंग है, इनिशियली मतलब पब्लिक से ये लोग पैसा मांगते हैं, ठीक है। ये लोग पब्लिक से पैसा मांगते हैं, फिर इनका एक सिलेक्टेड कोई प्राइस है, उस प्राइस के या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली मतलब शॉर्ट टर्म में लोग बेचेंगे, फिर स्टॉक नीचे आएगा। ओला का भी देख लो आप, अभी तो पूरा तो डाउन डाउन ही है। Hyundai का था, Hyundai तो भी ऊपर है। एग्जाम्पल इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, ऑल आर लिस्टेड ऑन बोथ NSE एंड BSE, ये दोनों में भी लिस्टेड है। जो ऐसे ब्रांडेड है तो वो दोनों इसमें भी है, तो ऐसे स्टॉक्स को आप ले सकते हो। इन्फोसिस, TCS, रिलायंस लंबे समय के लिए ले लो। हाँ, डिप मिलती है तो खरीदो, बढ़िया। दोनों इसमें है, दोनों एक्सचेंज में। ये टॉप 30 में, ये टॉप 50 में, ठीक है। व्हाट इज स्टॉक ब्रोकर? ये तो मैंने बताया था, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। यू कैन डायरेक्टली ट्रेड ऑन NSE और BSE, यू नीड अ रजिस्टर्ड ब्रोकर लाइक जीरोधा। ये चीज़ बेस्ट है। एंजल वन का मेरे को आइडिया नहीं है, ग्रो का मेरे को आइडिया नहीं है, और कौन कौन से हैं। जीरोधा ही है सबसे बेस्ट। कुछ ना इन्फ्लुएंसर को कुछ देता है, कुछ नहीं देता ये जीरोधा, कितना भी प्रमोट कर दो आप। मतलब सर्विस अच्छी है जीरोधा की, ऐसे अभी तो एरर वेरर नहीं आता। ऐसा कोई बड़ा इवेंट है, बहुत ज़्यादा लोग बैठे, फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे डेली में प्रॉब्लम नहीं आती जीरोधा में। इन सब का मेरे को आइडिया नहीं है। What is trading? What is trading account and demat account? Trading account used to place buy sell orders. Demat account ये आपका ऐसा अकाउंट है जो आप वहाँ पे लॉगिन करके आप वहाँ से भी सेल कर सकते हो। अगर ये उड़ गया, समझो ये ब्रोकर है, समझो जीरोधा है, जीरोधा पे आपने बाय कर लिया। ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट क्या होता है, दोनों अलग अलग है। ट्रेडिंग अकाउंट समझो आपका जीरोधा अकाउंट है, और डीमेट अकाउंट आपका एक सेंट्रलाइज चीज़ है, जैसे एक तिजोरी है। तिजोरी की दो चाबी है, एक खो गई दूसरी से काम चला सकते हो। बट अगर तिजोरी खो गई तो फिर सब गया। तो डीमैट अकाउंट में आपकी तिजोरी है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं डीमैट अकाउंट वेयर योर शेयर्स आर स्टोर्ड डिजिटली, ठीक है, लाइक अ लॉकर, जैसे मैंने हाँ बोला तिजोरी वाला, लाइक अ लॉकर। और इसका जो है लॉगिन आईडी वगैरह अलग से रहता है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो डीमैट अकाउंट का भी लॉगिन आईडी आप कहीं पे मतलब जनरेट कर लो। इनकेस अगर ये इन लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, क्या पता, अच्छे हैं लाइक ब्रोकर्स तो अच्छे हैं, मतलब ये जीरोधा वगैरह सही है, एंजल वन सही है, चलो लाइक अच्छे हैं। आप उनको फ्रंट एंड से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, लेकिन अगर वो सिस्टम करप्ट हो गया तो आपके पास डीमैट अकाउंट का पासवर्ड होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट जाओ और उनको सेल कर दो। इन विदाउट दिस आप बाय कर सकते हो क्या? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। देखो, यूज टू प्लेस बाय सेल ऑर्डर्स विदाउट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से आप मतलब सेल तो कर पाओगे, बाय कर सकते होगा, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। व्हेन यू बाय शेयर्स गो टू डीमैट, ठीक है। व्हेन यू सेल दे गेट डेबिटेड। एक NSDL करके है, वो ये चीज़ सारी मैनेज करता है। डीमैट अकाउंट बोलते हैं ना, डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, तो वही है डीमैट। मतलब आप शेयर्स रखोगे किसमें, तो डीमैट में रखोगे। और देखो, डीमैट अकाउंट अगर आप इंट्राडे करते हो शेयर्स में तो ये डीमैट अकाउंट का कोई काम नहीं है। बट जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो डीमैट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है ओपन। आप होल्ड करते हो तो वो डीमैट अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस में डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है क्या? तो नहीं है, ऑप्शंस में कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो बनता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, आपका डीमैट अकाउंट बनता ही है। ट्रेडिंग अकाउंट सामने सामने जो भी है एग्जीक्यूशन कर देता है, बट वही है बात, जब होल्डिंग की आती है तो डीमैट अकाउंट एक्ट लाइक अ लॉकर, वो आपका लॉकर है, उसमें आप अपने शेयर रख सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, NSE वर्सेस BSE की डिफरेंस, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1992 में हुई थी NSE। मेरे को दोनों में से एक पूछ रहे हो, मैं फेवर हूँ NSE के, ठीक है। मैंने थोड़ी देखा BSE, हमारे टाइम थोड़ी था। मेरा तो 1999 है बोन, मेरा 1999 है, ये तो इससे भी पुराना है। बेंचमार्क इंडेक्स, इसको निफ्टी 50 इन चार्ट दिखाता है, ये सेंसेक्स दिखाता है, सेंसेक्स 30, सेंसेक्स ही दिखाता है। 2000 अप्रॉक्स कंपनी है, इसमें 5000 है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, इसका कम है BSE का। देन टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, इलेक्ट्रॉनिक है, ओल्ड इज बट अपग्रेडेड, ठीक है, इन लोगों ने अपग्रेड कर लिया BSE वालों ने। सिंबल कोड एग्जांपल रिलायंस EQ, और इसका ये ऐसे आता है, ये चीज़ पसंद नहीं है, 500032, ये क्या है, एकदम कुछ समझता ही नहीं। एटलीस्ट ये सिंबल से तो समझ में आ रहा है इक्विटी, रिलायंस की इक्विटी है, तो ये थोड़ा मॉडर्न है NSE। ये BSE का थोड़ा अलग है। BSE में ना ऐसे ऐसे शेयर रहते हो, क्या बोलते हैं उनको, पेनी स्टॉक रहते हैं सेंसेक्स में। इसमें भी है लाइक पेनी स्टॉक, NSE में भी है, लेकिन भी बोलना चाहिए नहीं, लाइक BSE में वो थोड़ा क्या बोलते हैं, पंप एंड डंप वाला सिस्टम ज़्यादा होता है BSE वाले जो स्टॉक है उनमें, ठीक है। हाउ स्टॉक प्राइस कैन डिफर बिटवीन एक्सचेंज। NSE में 2900 दिखा रहा है, BSE में 2902 दिखा रहा है, 1-2 रुपए का प्राइस ऊपर नीचे होता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ, लेकिन समझो अगर कोई 14 रुपीज़ यहाँ पे है तो यहाँ पे 15-16 नहीं रहेगा, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं रहता। इसको कंसिडर करो 29 रुपीज़ है, इसको करो 29.02 है, ठीक है, तो इतना डिफरेंस रहता है। अगर बीच में हम यहाँ पे पॉइंट लगा दे, इसके बीच में पॉइंट लगा दे, तो इतना नॉर्मल डिफरेंस रहता है, थोड़ा और ऊपर नीचे रहेगा, 2910 ऐसा कुछ रहेगा, और थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहता कि इसका 29 है, इसका 30 है, 31 है, 1 रुपए का 3-4 रुपए का डिफरेंस इतना नहीं रहता। उतने में तो हर हर बंदा लाइक कमा लेगा, उतने में NSE में बाय करेगा, उसमें 2-3 दिन रखेगा, उसमें सेल कर देगा। व्हाट इज सेबी एंड इट्स रोल, ब्रीफ मेंशन। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स बोथ NSE एंड BSE, इन दोनों के ऊपर जो कंट्रोल है वो सेबी का है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट एंश्योर नो मैनिपुलेशन, फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग हैपन्स। मैनिपुलेशन वगैरह तो मतलब क्या बोले अभी, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी कुछ मायने में होता है, मतलब होता होगा, मैंने तो मतलब ठीक है। एड सेबी पुलिस ऑफ स्टॉक मार्केट सेबी। पार्ट 4 में देख लेते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो हो गया लाइक पता नहीं कितने मिनट का बना है। भाई ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा, मैंने जब लगाया था तो 20% पे था, 17 हो गया। ये देखेंगे हम कुछ आगे, ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग लूँगा, मतलब मेरे को एक प्लेलिस्ट ही करनी है बढ़िया सी, तो पार्ट 4 में लेके आऊँगा, मतलब ऐसे टाइम मिले तो मैं अभी कर दूँ, लेकिन अभी तो जाना है मेरे को, 8 बजे निकलना है। देन आधे घंटा लाइक जाता ही है, पता नहीं चलता कैसे जाता है आधा घंटा। एनीवेज मेरे को अभी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने Q&A किया था, तो अभी तो ये वीडियो इमीडिएट ही बनाया मैंने, और कुछ इवेंट में गया था मैं, तो वहाँ पे मतलब टाइम वाइम नहीं मिला, Q&A डालो और पूछूँ, देन फिर वो क्वेश्चन निकलते हैं, आंसर करूँ, तो मैं एक रैंडम चीज़ का आंसर कर देता हूँ। ये तो वैसे भी लाइक ऑनलाइन भी पूछते हैं लोग, लेकिन ऐसे मेरे को इसमें पूछा है किसी ने कि अगर मैं चालू करता हूँ तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि मैं स्टार्ट करूँ ट्रेडिंग। तो देखो मतलब स्टार्टिंग में तो आप खुद से ही कर लो, देन फिर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ये अपनी जो जो भी चीज़ है पेरेंट्स को बता सकते हो। मेरे हिसाब से आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो, आप स्टार्ट करो इक्विटी से, इक्विटी में नो लॉस, प्रॉफिट होएगा, मतलब नेगेटिव जाएगा तो भी कुछ दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो, और इतना पैसा डालो कि लॉस सहन कर पाओगे। और स्टॉक अच्छे वाले चुनो, जैसे स्टॉक अच्छे वाले चुनो, जैसे कि मैंने बताया ये रिकमेंडेड नहीं है आपको, बस ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। स्टॉक मतलब ऐसे चुनो कि जैसे कोई ब्रांडेड, ये मैं बेस्ट का दिखा देता हूँ, चलो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन एज अ देख सकते हो आप इनको, बढ़िया है सारे स्टॉक, बेस्ट NSE के बेस्ट वाले मैंने इनका बनाया, तो इनमें आप डाल दो, आप पैसा डाल सकते हो, मतलब
देखो आप अपने अपने हिसाब से देखो, आपको जो सेक्टर लगता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये गूगल फाइनेंस करके है, इससे पहले वाली वीडियो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लो, इनको कंसिडर कर सकते हो, सारे अच्छे कंपनीज हैं। तो वो उस पर बैक टू टॉपिक आते हैं। तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप इक्विटी पे डायरेक्ट करो। इक्विटी पे करोगे ना तो थोड़ा आपको मतलब पैसा जाने का चांसेस कम रहता है, ना के बराबर है। और ऐसे डिप पे बाय करो तो सही रहता है। तो वही था कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि मैं भी लाइक ऐसे फुल टाइम कर रहा हूँ या करूँगा आगे चल के। फुल टाइम तो नहीं करना, मतलब ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस हो आपको कि हाँ मैं कर लेता हूँ अपना, मतलब जो कुछ भी है निकल रहा है इससे ही। तो आप अगर खुद पे हो तो कर सकते हो। इस पे और डिटेल में बात करेंगे, अभी तो थोड़ा जाना है मेरे को बाहर। तो यही था इस वीडियो के लिए। हम आगे वाला पार्ट 4 में ये चीज़ें करेंगे, देन इसके बाद Q&A मैं लूँगा। तो आपके जो कुछ भी डाउट है, मैं या तो इस वीडियो के नीचे लिख दो, या फिर बेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे डाल दो, मैं Q&A का कुछ डाल दूंगा, उस पर आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। एनीवेज चलो, बाय फॉर नाउ।